जय हिंद दोस्तों, मैं आशु गौर आप सभी का अपनी इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज की क्लास जो है वो परसेंटेज की है। आपको पता होगा कि हम एक एक टॉपिक भी अपनी इस YouTube के इस चैनल पर एक एक टॉपिक खत्म कर रहे हैं। पहले एवरेज खत्म किया था इससे पहले, अब क्या है हमने परसेंटेज स्टार्ट किया। ठीक है, परसेंटेज की पहली क्लास है आज। ये क्लास देखो आराम से भाई, बैठ के कॉपी पेन लेके बैठना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपके कि परसेंटेज है क्या। ठीक है, तो इससे पहले देखो रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा था, उसमें ही मैंने क्या बताया था आपको, एक छोटी सी बात बताई थी कि अगर कुछ कुछ भी हमें रेशियो में दे रखा है, ठीक है, अगर किस में दे रखा है, रेशियो में, कोई भी संख्याएं जो है अनुपात में दे रखी है, उसे हमें चेंज करना है किसमें, परसेंटेज में। किसमें चेंज करना है भाई, परसेंटेज में। तो हम क्या करते हैं, उसमें मल्टीप्लाई करते हैं किसकी, 100 की। और वही अगर परसेंटेज में दे रखा है, परसेंटेज में, और उसको किस में चेंज करना है, रेशियो में। ठीक है, अगर उसको किस में चेंज करना है, रेशियो में, तो हम क्या करते थे भाई, रेशियो में चेंज करने के लिए डिवाइड करते थे। क्या करते थे भाई, डिवाइड करते थे 100 से। ठीक है, ये बात आपको बताई गई थी, उम्मीद करता हूं आपको याद होगी अच्छे से। ठीक है, अब देखो यही क्या है, रेशियो में तो हमने चेंज कर लिया था पहली क्लास में भी, अब परसेंटेज में निकालना है सब कुछ, कहीं में परसेंटेज में। ठीक है, मान लो आपसे कोई पूछ ले कि बताइए कि 1/2 कितने प्रतिशत है, तो क्या करोगे आप, गुना में 100 लगा दो, 2 से कट जाएगा। ठीक है, कितने बार, 50 बार। क्या आ गया, 50%। क्या आ गया भाई, 50%। वही आपसे कोई पूछ ले, देखो 4 जो है, 16 का कितने प्रतिशत है, 4 जो है 16 का कितने प्रतिशत है। ठीक है, जब भी परसेंटेज निकालना, देखो सबसे पहले क्या ध्यान दो कि भाई किसका पूछ रहे हैं, जिसके बाद देखो का या से शब्द जुड़ा होगा ना, जैसे का जुड़ा हुआ है, या पूछ रहे 4 16 से कितने प्रतिशत ज्यादा है या कम है, जिसके बाद का लगा होगा या से लगा होगा उसको नीचे रखना है हमेशा। 16 रख लिया। अब इसने पूछा 4 16 का कितने परसेंट है, तो 4 ही पूछ रहा है, 4 16 का कितना परसेंट है, ऊपर 4, गुना में क्या कर देंगे 100। परसेंटेज में चेंज करना है तो गुना में क्या करना पड़ेगा भाई, 100। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे किससे, 100 से। ठीक, इतनी बात आई समझ में। 4 चौक 16 और 4 से कट जाएगा 25 बार, कितना आ गया भाई, 25%। ठीक, इतनी सी बात है, बहुत ही छोटी सी बात है। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा देखो ये भी चीज आप याद भी रख सकते हो, नहीं याद रहती तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करोगे चैप्टर की तो ये अपने आप याद हो जाएगी। जैसे 1/2 है, इसका मतलब क्या है, 50%। कैसे निकालना आपने, 100 से गुना करी, यहाँ पे क्या की भाई, 100 से गुना कर दी, गुना करते ही क्या होगा, ये 50 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। 1/3 है तो ये कितने परसेंट है भाई, ये 33 से ही 1/3% आता है। ठीक, उसके बाद 1/4, 1/4 क्या आता है भाई, 25%। उसी तरह 1/5 जो है वो कितना आता है, 1/5 20%। ठीक, उसके बाद 1/6 कितना आता है, 16 सही 2/3%। ठीक, तो इस तरह से ये मतलब आप याद भी कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए अगर याद कर लोगे। नहीं याद हो पा रहा तो आप क्या करो, गुना में 100 लगा के निकाल दो। ठीक है, इतनी बात आई समझ में, याद कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा, आपका समय बच जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं और कैसे हम उनको सोल्व करेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बेहद आसान सवाल, और सीजीएल में 2018 में आया था, ये ज्यादा पुराना भी नहीं है। ए का 2% बराबर है बी के, तो अच्छे से 1 मिनट रुको, पहले ये करो पहले। ठीक है, पहले ये वाला सवाल करो। जैसे क्या कहा कि 5/3 3/5 से कितने प्रतिशत अधिक है। क्या पूछ रहा, कितने प्रतिशत अधिक है। अधिक मतलब मुझे देखना पड़ेगा ये इससे कितना ज्यादा है। ठीक, क्या पूछ रहे हैं भाई, 5/3 किससे, 3/5 से। किससे भाई, 3/5 से, सॉरी 5/3 3/5 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो 5/3 देख लोगे, 3/5 से कितना ज्यादा है। ठीक, घटाओगे पहले तो एलसीएम लोगे, कितना आ गया भाई, 15। ठीक है, एलसीएम आ गया 15, तो यहाँ पे क्या आएगा 25 और -9, कितना आ गया भाई 16/15। तो कितना ज्यादा है भाई, 16/15। किससे पूछ रहा है, देखो
जिसके बाद से लग रहा, किससे पूछ रहा है, इससे 3/5 से। तो बटे में क्या आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा भाई, बटे में क्या आएगा भाई 3/5, क्या आ जाएगा बटे में 3/5। और परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना करनी पड़ेगी हमें, ठीक है, 100 से क्या करनी पड़ेगी, गुना। देखो 5 की 3 से, 5 के 15, समझ में आई बात, 5 के 15 और 3 आ जाएगा नीचे, कितना आ गया भाई ये 16/9 गुना में 100, ठीक है, 16/9 गुना में क्या आ गया 100। अब पूछ रहा है ये कितने परसेंट है। अब देखो इसे कैसे निकाल लोगे, या तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो पहले, 1600 बटे में क्या आ गया 9। अब देखो 9 से काट दो इसे, 9 ही कम 9, ठीक, बच गया कितना 7, बच गया 70, ठीक है, 9 बजे 9 चिक 54, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, ठीक है, बच गया फिर 7, 9 सत्ते 63, 177 पॉइंट कुछ आएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा भाई, पहले ही ऑप्शन दिखाई दे रहा 177.77, ठीक है, क्या आ गया भाई 177.77। तो ये बात समझ में आई। इस तरह से क्या करना है भाई, परसेंटेज में बदलना है। कैसे बदलना है भाई परसेंटेज में, समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। अब देखो ये सवाल भी देख लो जो मैंने अभी छोड़ा था, थोड़ा सा मतलब देखो मेंस में आ रहा है, थोड़ा सा तो घुमाएगा सवाल, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। देखो a का 2% बराबर b है, ये क्या कह रहा है कि a का मतलब होता है गुना, 2% परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100, ठीक है भाई, बराबर क्या है b है, बराबर किसके है b के, b के बराबर है भाई b के। तो 10 का b% किसके होगा, ठीक है, 10 का b% पूछ रहा है, तो यहां से हमने क्या निकाल ली, b की वैल्यू निकाल ली। b का मतलब क्या है भाई a/50, b का मतलब क्या है a/50, ठीक है। अब मेरे से क्या पूछ रहा है भाई, वो पूछ रहा है कि 10 का b% यानी कि 10 का b% यानी कि b का मतलब क्या है a/50, और परसेंटेज हटाने के लिए b% लिखा हुआ है ना, बटे में क्या करोगे 100 करोगे, ठीक। अब क्या कर दो, काट दो, 10 पंजे 50, तो कितना आ गया, अच्छा ये भी परसेंटेज में दे रखा है, कितना आ गया भाई a/500, कितना आ गया a/500। अब देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, देखो यहां पे क्या करोगे, रख के देख लोगे, 200% ऑफ ए, या फिर 20% ऑफ ए बाय 100, या 200% ऑफ ए बाय 10, इस तरह से करो इसको। देखो जैसे देख लो, कोई भी अंदाजा सा लगा के, जैसे बी देखो, बी ऑप्शन 20% यानी कि 20/100 गुना में क्या करोगे a/100, 20 से कैसे काट दिया, 20 पंजे 100, और ये कितना आ गया a/500। पहली बार में तुक्का फिट हो गया, तो ठीक है, अंदाजा ही लगाया था, पहली बार में तुक्का फिट होता है। आई बात समझ में। तो कौन सा ऑप्शन आ गया भाई, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, बी, ठीक है। मेंस में पूछा गया सवाल है, थोड़ा सा बस लॉजिकल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, इतना डिफिकल्ट नहीं है सवाल देखते हैं। अगला ये हो गया, इससे अगला सवाल, 20 का 30% और 30 का 20% का योग कितना होगा, ठीक है। ऐसे ही करेंगे बिल्कुल, देखो जैसे लिखा हुआ है ऐसे, 20 का मतलब गुना का निशान लगा दो, 30% यानी कि 30/100, उसके बाद क्या लिख रहा, और 30 के 20% का योग, इन दोनों का जोड़, यानी कि बीच में प्लस का निशान, किसका भाई 30 का 20% यानी कि 20/100, दोनों का क्या पूछ रहा है हमारे से, योग पूछ रहे हैं, ठीक है। निकाल दोगे योग, अब जोड़ दोगे दोनों को, देखो 20 पंजे 100 और 5 छंग 30, कितना आ गया 6, इधर से 0 से 0 हटा दो और 1 0 से 0 हटा दो, कितना आ गया 6, तो टोटल कितना आ गया भाई 12। अब देखो फिर से ऑप्शन ऐसे पूछ लिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है ये, ठीक। अब ऑप्शन फिर से ऐसे दे दिए, ये पूछ रहा है भाई यहाँ पे उत्तर क्या है हमारा 12। अब पूछ रहा है 1200 का 10% कितना होगा, देखो 1200 का 10% आ जाएगा 120, 1200 का 1% कितना आ जाएगा भाई 12, 800 का 10% 80, तो ये तो कोई भी आंसर नहीं मिला, सॉरी पहला ही है, वो मैंने गलत कर दिया। 1200 का 10% यानी कि 10/100, ठीक है। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 120 आ गया ना फिर।
अपना तो 12 आ रहा। अच्छा हाँ 12 ही तो पूछ रहा है, ठीक है। तो 1200 का 1% कितना होगा? 12। 1200 का 1% कितना होगा? 12, ठीक है। दूसरा आंसर है इसका क्या है भाई? 1200 का 1% कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ठीक। तो यही पूछ रहा था कि कौन सा ऑप्शन सही है। आई बात समझ? अगला सवाल देखो, 2 मिनट 1 घंटे का कितने परसेंट है? फिर से वही सवाल है, 2 मिनट 1 घंटे का, तो घंटे ये वाला नीचे रखना, ये ऊपर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, दोनों की यूनिट दे दी अलग अलग। इसकी यूनिट दी मिनट में, इसकी दे दी घंटे में, तो दोनों को सेम कर लोगे। अब 2 मिनट है ऊपर तो 2 रख लो। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट, तो नीचे क्या कर दो? 60 गुना में 100 लगा दो। क्वेश्चन पूछा गया है यूपी कांस्टेबल में, लेकिन ये है ना, आपको मिल जाएगा 5वीं या 6ठी क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक होती है ना, उसमें मिलेंगे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं भाई वहां पे, ठीक है। क्योंकि मैंने तो पढ़ाया हुआ है, मुझे सब पता है, ठीक है भाई। चलो 0 से 0 काट दो, क्या आ गया भाई? ये 1/3 गुना में 10, ठीक है, यानी कि 10/3%। कौन सा ऑप्शन है भाई? पहला ही ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, ठीक। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, एक्स का मान पूछ रहा है हमारे से। क्या पूछ रहा है भाई? एक्स का मान बता दो, जबकि 70 का 130% प्लस 160 का 35% माइनस 240 का 50%। देखो जो भी है, डरने वाली कुछ बात नहीं, जैसे जैसे कह रहा है ऐसे ऐसे लिखते चले जाओ बस। 70 का की जगह पर गुना का निशान, 130 परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100, प्लस 160 का की जगह पर गुना का निशान 35 बटे में 100, ठीक। उसके बाद क्या दिया इसने? 135, फिर माइनस क्या कहा? 240 का गुना का निशान 50 बटे 100। भाई यहां पे 50 और बटे में क्या आ जाएगा? 100, ठीक है। बराबर क्या है? बराबर है x का 30%। x का 30% यानी कि 30/100 ले लेंगे इसको भी, ठीक है भाई। इतनी बात आई समझ में? कोई दिक्कत यहां तक होनी नहीं चाहिए भाई। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो बीच में प्लस का निशान, यहाँ पे माइनस का निशान, लेकिन 100 इसके बटे में 100, इसके बटे में 100, इधर भी 100, तो ये 100 सारे क्या होंगे? कट जाएंगे। यहाँ से 1/100 को मान लिया और उधर से कट गया, ठीक है। अब अपने पास बच गया क्या भाई? 70 का 130 प्लस 160 गुना में 35 माइनस 240 गुना में 50 बराबर किसके है भाई? बराबर है 30x के। किसके है? 30x के, ठीक है भाई। किसके बराबर है? 30x के। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो बस। 13×7 = 91 प्लस 16 की इसमें करोगे, 16 × 80, 8 ऊपर 16 48 और 8 कितने हो जाएंगे? 56, 10 माइनस 24 × 120, 2 0 यहां पे लगाओ इनकी, बराबर 30x, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब ये जोड़ घटा कर लो। कैसे करोगे? देखो 2 0 है इधर, अच्छा ये 12,000 है और ये कितना हो जाएगा? देखो 9 और 5 कितना हो गया? 14, तो कितना आ गया भाई? 14,700 माइनस कितना है? 12,000 बराबर 30x, ठीक। 30x। अब इसमें से घटाओगे कितना बचेगा भाई? 14,700 में से 12,000 घटाओगे कितना बचेगा? 2,700 बराबर किसके आ गया? 30x के। 0 से 0 कट गई, 3 से कितनी बार कटेगा? 3 9 27, 90। x बराबर कितना आ गया भाई? 90। कितना आ गया भाई x? 90। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस तरह के सवाल जब भी मिलेंगे ना, कुछ नहीं, बस जैसे जैसे बोल रहा है लिख दो, का की जगह पे गुना का निशान लगाना, परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 लगा दो, बस सवाल खत्म, ठीक है। ऐसा ही 2017 का सवाल है यूपी से। सवाल पूछोगे भाई क्या है अगला, तो ये अगला सवाल सेम उसी तरह का सवाल है, देखो, और ऐसे ही कर देंगे हम बिल्कुल, कोई इसमें भयंकर सा लॉजिक नहीं लगाना है, ठीक है। बड़े प्यार से सोल्व करेंगे। देखो क्या कह रहा है, a का 60% बराबर b का 30% है, और b बराबर c का 40% और c बराबर a का x%। तो x का मान बताओ कितना होगा, ठीक है। तो देखो ऐसे लिख लो, a का 60% बराबर है b का 30%। आई बात समझ में?
तो देखो यहाँ से परसेंटेज से तो परसेंटेज कट गया, और 30 दूनी 60, यानी कि 2a बराबर किसके आ गया, b के। आई बात समझ में देनी चाहिए, ठीक। उसके बाद क्या दिया इसने, b बराबर c का 40%। तो b बराबर क्या है, देखो दूसरा क्या दिया, b बराबर c का 40%। अब क्योंकि इधर परसेंटेज नहीं इसलिए मैंने 100 लगा दिया नीचे, 0 से 0 हट गई, ठीक। 4 2 बार कटेगा, ये 5 बार, 5 उधर चला गया, यानी कि 5b बराबर क्या आ गया, 2c, ठीक है। 5b बराबर क्या आ गया, 2c। उसके बाद क्या कहा इसने, 40%, और c बराबर a का x% है। c जो है a का x% है। ठीक है, अब देखो यहीं से समझो, c क्या दिया, c बराबर a का x%। c जो है a का कितना है, x% है। तो x का मान पूछ रहा है, यानी कि हमारे से ये पूछ रहा है कि c जो है वो a का कितने प्रतिशत है। सीधी सीधी सी बात है, क्या पूछ रहा, c जो है a का कितने प्रतिशत है। अब c और a में रिलेशन कैसे निकलेगा भाई, जब तीनों का इकट्ठा करोगे, रेशियो हमने पढ़ रखा है, कैसे कर दोगे इकट्ठा भाई, a b और c तीनों का रेशियो कैसे निकल जाएगा, देखो यहाँ से a और b का रेशियो क्या आ गया, ऐसा उल्टा कर दोगे, 2 इधर 1 इधर, 1 2 आ गया रेशियो, और b और c का कितना आ जाएगा, ऐसा उल्टा करोगे 2 5 आ गया रेशियो, सबको रख दो, a का कितना है 1, b का 2, उसके बाद b का इधर से 2 और इधर से 5, ये सब सिखाया हुआ है भाई, ठीक है। इसको इधर बढ़ा देते हैं, इसको इधर बढ़ा देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, कितना आ गया भाई, यहीं पे छोड़ दो, चलो काटो भी बात, ठीक। अब मेरे से पूछ रहे हैं क्या क्या पूछ रहे हैं भाई, c जो है a का कितने प्रतिशत है। अब देखो c जो है, c ये रहा, c a ये रहा, अब ये a का कितने परसेंट है, तो c ऊपर a नीचे, गुना में 100 लगा दोगे, 2 से कटेगा 50 पर, और 50 दाम 500, कितने परसेंट आ गए भाई, 500%। बहुत ही प्यारा सवाल, स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए इसका, ठीक है। वो तो आपकी मर्जी है भाई, पढ़ना है जिसे वो कॉपी पे लिख लेगा साथ के साथ, तो पढ़ना, स्क्रीनशॉट ले लो और फोन में रख लो, कुछ नहीं होता होगा, कोई फायदा नहीं, फोन की मेमोरी भर जाएगी, ठीक है। पढ़ने का मन नहीं करता उनसे। आगे सवाल, कौन सा ऑप्शन आ गया भाई, बी, ठीक है। अब देखेंगे अगला सवाल क्या है, क्या कह रहा है कि 50,000 का 120% का 0.1 है भाई, ये 2 लगा दी इसने गलती से, ठीक है, 0.08% के बराबर है। कह रहा है ये किसके बराबर है, जो विराम कहानी दे दी इसने, पूछ रहा है ये जो है किसके बराबर है। तो बस जैसे जैसे लिख रहा ऐसे ही छाप, क्या होगा, 50,000 का 120, 50,000 का 120% की जगह पे बटे में 100, ये कह रहा है फिर से का 0.08, फिर परसेंटेज हटाओगे, बटे में क्या लगा दोगे 100, इसका मान पूछ रहा है, ये बराबर है, ये जो है किसके बराबर है, ठीक है। कर दोगे, देखो यहाँ पे कितनी जीरो है, 4 जीरो, 4 जीरो हटाओ, 2 और 2 4, बात खत्म, बात होगी भाई खत्म, ठीक। अब देखो, अब क्या करोगे, 5 के इसमें गुना कर दो, 12 पंजे 60, कितना आ गया 600, गुना में इधर क्या है 0.08, ठीक है। अब देखो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहां से 2 जीरो से ये पॉइंट हट जाएगी, बच गया क्या आपके पास 6 गुना 8, गुना करोगे कितना आ जाएगा 48, क्या आ गया भाई 48, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल था। अगला सवाल देखो, यदि a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी के 25% है, तो b का कितने परसेंट a के बराबर है, ठीक है। ऐसे सवाल जैसे पहले कराया था a b c वाला, लेकिन इसमें 2 ही है, आसान हो जाएगा थोड़ा। a प्लस बी का 15% यानी कि 15/100, या फिर परसेंटेज में लिख लो, कट जाएंगे परसेंटेज से परसेंटेज, बराबर किसके है a माइनस बी के 25% के, ठीक है। अब देखो इस परसेंटेज से ये परसेंटेज कट गया, 5 से कटेगा 5 3 15 और 5 पंजे 25,
इस 3 की इधर गुना, कितना आ गया भाई 3a प्लस 3b बराबर 5a माइनस 5b। ठीक है, a वाले एक साइड और b वाले एक साइड, तो a इधर आगे घट जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 2a, और b उधर जाके जुड़ जाएगा, कितना आ गया 8b, ये इधर जाके माइनस, ये इधर जाके माइनस, माइनस माइनस कट गया। ठीक है, अब देखो 2 से काट दो, 2 चौक 8, यानी कि a और b का जो अनुपात है वो कितना आ गया 4 इधर और 1 इधर, कितना आ गया भाई 4:1। यहां तक बात समझ में आई? कोई डाउट नहीं यहां तक? ठीक है, कितना आ गया भाई 4:1। उसके बाद क्या पूछ रहा है मेरे से, b का कितने परसेंट a के बराबर है, तो b का कितने परसेंट, तो b को तो नीचे रखोगे, ऊपर रखोगे a गुना में 100, कितना आ जाएगा भाई 400%। कितना आ गया 400%। ठीक है, अगला सवाल देखो, एक फैक्ट्री में साइकिलों का निर्माण 2 वर्ष में 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया, प्रतिवर्ष वृद्धि की दर क्या है? ठीक है, पूछ रहा भाई प्रतिवर्ष वृद्धि की दर, कुल मिला के पूछ रहा कि ये इसका कितने परसेंट है। ठीक है, मतलब वही है, देखो 40,000 से कितना हो गया 48,400, कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया भाई 8,400 बढ़ गया। अब बस ये पूछ रहा है ये जो वृद्धि हुई ये दर में बता दो, यानी कि प्रतिशत में बता दो कितनी है, किसके परसेंटेज में बढ़ा, किससे भाई 40,000 से, गुना में 100 लगाओगे जब भी परसेंटेज में बदलना। ठीक है, देखो यहाँ पे कितनी आ गई, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ गई, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, कितना आ गया भाई 21 कितने साल में बढ़ा ये, अच्छा 2 वर्ष में 40,000 से बढ़कर। ओके, ये सक्सेसिव का क्वेश्चन यहाँ पे घुसा दिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं अभी इस वाले को तो रखो होल्ड पे, क्योंकि ये क्वेश्चन है भाई सक्सेसिव इंक्रीमेंट का, तो ये मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी जब पढ़ाएंगे ना परसेंटेज इंक्रीमेंट, सक्सेसिव इंक्रीमेंट, लगातार वृद्धि लगातार घटोतरी, उसमें पढ़ाऊंगा। ठीक, थोड़ा सा ये गलती से आ गया यहाँ पे क्वेश्चन। अगला सवाल देख लो, किसी परीक्षा में शांतनु कमल से 40% कम अंक प्राप्त करता है, तो बताओ कमल शांतनु से कितने, बहुत बार आता है भाई ऐसा क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, राम श्याम से इतने परसेंट ज्यादा प्राप्त कर रहा, श्याम इससे कितने कम कर रहा। ठीक है, करेंगे कैसे, देखो किसी परीक्षा में शांतनु कमल से 40% कम अंक प्राप्त करता है, देखो ये शांतनु ये कमल, मान लो शांतनु क्या है 100 नंबर, तो कमल से 40% कम, तो कमल के मान लो भाई, कमल क्या है 100 नंबर, शांतनु क्या है 40% कम, यानी कि 100 से 40 कम। भाई अगर ये 100 है तो 40% इसका 40, और 100 से 40 कम इसके कितने आगे 60, कितने नंबर आगे भाई इसके, भाई के 60, कौन से भाई के, शांतनु के। अब पूछ रहा है क्या शांतनु से कितने परसेंट अधिक अंक प्राप्त किए कमल ने, और देखो कमल के कितने ज्यादा है भाई 40, शांतनु से कितने ज्यादा है, बटे में 60 करेंगे गुना 100, 0 से 0 हट गई। ठीक है, 0 से 0 हट गई, अब इसे काट दो, 2 बटा कितना आ जाएगा 3, और 2/3 गुना में 100 कितना आएगा भाई, गुना करके निकाल लो, या फिर डायरेक्ट याद हो तो डायरेक्ट बता दो, 66 से ही 2/3%, कितना आएगा 66 से ही 2/3%। देखो अगर आपको ये पता कि 1/3 का मान कितना होता है 33 से ही 1/3%। ठीक है, अगर ये बात आपको पता है तो यहां देखो ध्यान से, क्या देखो कि ये क्या है भाई, ये है इसका दुगुना, 2/3 है यहाँ पे है 1/3, ये 2/3 है, दुगुना है इसका, तो इसका क्या कर दोगे दुगुना कर दोगे, 2 से गुना करोगे 66 हो जाएगा, 33 में 66, ऊपर 2 से करोगे 2, और बटे में तो 3, ऊपर ही तो होगी गुना 2/3। ठीक है, मेरे चल ये सवाल भी देखो क्या कह रहा है, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% तथा 80% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। देखो ये भी पहली संख्या, ये भी दूसरी संख्या, ये भी तीसरी संख्या। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20 और 80% अधिक है। तीसरी संख्या से अगर मैं इस संख्या को 100 मान लूं, ठीक है,
तो क्या कह रहा, क्रम से 20% तथा 80% अधिक है। ये तो इससे 20% ज्यादा है यानी कि 120, और दूसरे वाली 80% ज्यादा है तो 180 होगी। ठीक है, इतनी बात आई समझ, आगे वही समझ में। अब क्या कह रहा, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट है। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का, पहली संख्या किसका भाई, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। क्या बात है कालिया। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 × 18, कितना आ गया भाई 2/3। कुछ गलत हो गया क्या। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% तथा 80% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अच्छा दे रखा, वो दिखाई नहीं दे इधर कौन है। वो आ गया भाई 2/3, और 2/3 का मान अभी हमने पढ़ा था 66 सही 2/3 प्रतिशत, यानी कि 66.666666। ठीक है, ये दिखाई नहीं दे रहा, समझ में आई बात। क्या आ गया 66.66%। अगला सवाल देखो, यदि एक संख्या को, यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है तो परिणामी वही संख्या हो तो वह संख्या कौन सी है। ओके, देखो ये आगे संख्या वाले सवाल। अब संख्या में कुछ जुड़ेगा कुछ घटेगा। ठीक है, कैसे करनी ध्यान से सुनो। क्या कहा, यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या है। मान लो वो संख्या a है। अब ये क्या कह रहा कि इस संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है। इस संख्या का 60%, 60/100 कह रहा 120 में जोड़ दो। कह रहा परिणाम जो होता है ना, परिणाम वही संख्या है, यानी कि a ही आ गया। ठीक है, तो अब तक देखो जो पहले क्वेश्चनों में पढ़ी थी ना ये चीज, ये दी थी ये a b वाली, ये दिखे थे ना, ये ऐसे सवाल कहाँ गए। ये वाले सवाल मर गए क्या, ये वाले सवाल। अब की बार ये लैंग्वेज में दे दिया उसने। कैसे दे दिया, लैंग्वेज में। ठीक है, कैसे दे दिया भाई, लैंग्वेज में दे दिया। ठीक है, वो हमने क्या करा, बना लिया इस सवाल को। अब कर दोगे सोल्व। अब तो लग रहा होगा कुछ भी नहीं है इसमें, 0 से 0 हटा दो। ठीक है, बस एलसीएम ले लो ना, काट दो 3/5। ठीक है, अब एलसीएम लोगे जैसे कितना आ जाएगा, 3a बटे में लगा दो 5 प्लस इधर क्या आ जाएगा भाई 12 × 5 = 60, 600 बराबर a। ये 5 उधर चला जाएगा, ये 5 चला जाएगा a के साथ, तो आ गया 5a। इसको उधर ले जाओगे घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा भाई 600 बराबर 2a, और 2 से काट दो। a बराबर कितना आ गया आपका 300। कितना आ गया भाई 300, 3 बार 100 कितना आ गया 300। अगला सवाल, जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है तो वह संख्या की 140% हो जाती है। वह संख्या क्या है। क्या कह रहा है, जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है, ये रही भाई संख्या a, ये कह रहा है इसको 216 बढ़ाया जाता है, इसमें 216 जोड़ दो। ये तो मतलब है बढ़ाए जाने का, तो वो संख्या क्या हो जाती है, स्वयं की यानी कि खुद की कितनी होगी 140% होगी। बस खत्म, सवाल क्या हो गया खत्म। क्या कर दिया भाई हमने, खत्म, टाटा बाय बाय। जैसे उसे रील में बोलता हूँ, खत्म टाटा। ठीक है, अब क्या हो गया, बस सवाल खत्म हो गया। करो खुद इसको, 0 से 0 हटा दो, ये 10 इधर ले जाओ। ठीक है, हाँ ले जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है। 10a बराबर, ठीक है 10a प्लस 2160 बराबर 14a। ठीक है, अब a वाले इधर ले जाओगे, a को इधर ले जाओ, तो 2160 बराबर कितना आ जाएगा, 14 में से 10 गया 4 से काट दो इसको, 4 × 5 = 20, बच गया 16, 4 × 4 = 16 और 0 कितना आ गया 540। क्या आ गया भाई 540। ठीक है, आई बात समझ में, 540। अगला सवाल देखो क्या कह रहा। हाँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्या डिफिकल्ट है इसमें, बस एक बार डिफिकल्ट है। सवाल पढ़ो, ऐसे ही सवाल है। यदि एक संख्या का 37 सही 1/2%
इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम जो है 1320 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात करो। भाई क्या कह रहा है कि यदि कोई संख्या ए है और इसका अगर ए का कितना भाई 37 सही 1/2% इसमें जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या आता है 1320। क्या आता है परिणाम 1320। तब मूल संख्या, तब ए का मान पूछ रहा मेरे से, ठीक है। क्या पूछ रहा भाई, ए का मान निकाल लोगे यहां से। बस इसमें क्या है, जो ये 37 सही 1/2% है, इसको ठीक कर लो, ठीक है। इसको क्या कर लो, ठीक कर लो। कैसे करोगे ठीक, इसकी गुना करोगे 37 दूनी 74 और 75/2, ठीक है। बस तो यहां पे क्या आ गया। वैसे इसका एक और तरीका है, वो भी बताऊंगा अभी। कितना आ गया भाई, a गुना 75/2 और गुना में 100 लगा दोगे, बराबर किसके है 1320 के, ठीक 1320 के। कैलकुलेशन करोगे भाई 3 और ये कितनी बार कटेगा 4 बार, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा भाई, इसका एलसीएम लोगे इधर 4 दूनी 8, कितना आ गया 8a + 3a बटे में 8 बराबर 1320। या भी इसका दूसरा तरीका बताऊंगा आपको, थोड़ा सा ठीक लगेगा वो करने में। 8 उधर चला जाएगा तो 11a बराबर कितना आ गया 1320। ये तो ऐसा हो गया जैसे 10वीं क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ाते। कम 11 दूनी 22 120 और 12 अट्ठे कितना आ गया 96, कितना आ गया 960, ठीक है। 12 अट्ठे 96 कितना आ गया 960, ठीक। देखो ये तो देख लिया भाई सबने, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर एक और बात बताता हूँ, ठीक। हटा दो इसे, एक और बात सीखो इसी सवाल को करने के लिए। अब देखो दोबारा क्या देखो, जैसे ये है 37 सही 1/2, अब ये रेशो में बदलोगे कितना आ जाएगा 3/8, ठीक है। अब लोग क्या करो 2-3 बार इसे देख लो, याद हो जाएगा जब भी करोगे। देखो 75/2 आया था ना, ये 75/2 परसेंटेज हटाओगे गुना में 100, ठीक है। 25 के 75 25 चौका 100 कितना आ गया भाई 3/8। 2-3 बार में याद हो जाएगा, जब बार बार आएगी ना संख्याएं सामने, जब बार बार दिखाई देगा 37 सही 1/2 37 सही, तो अपने आप याद हो जाएगा 3/8 है भाई इसका मतलब, ठीक। अब देखो जब ये 3/8 आ गया, अब तो इस 3/8 का क्या मतलब है, हमेशा जब भी रेशो में बदल दोगे किसी परसेंटेज को तो इसका मतलब होता है ये तो है वो मूल संख्या मतलब ये तो आ गया वो आपकी मूल संख्या जो है, ठीक है, ओरिजिनल नंबर। और ऊपर क्या है, इसका 37 सही 1/2%। ऊपर क्या है भाई, संख्या का 37 सही 1/2%। आई बात समझ में, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 8 तो है ओरिजिनल नंबर और ऊपर है इसका 37 सही 1/2%। अब क्या कह रहा है, यदि संख्या का 37 सही 1/2% इसी संख्या में जोड़ दे, यानी कि 8 तो संख्या है और उसका 37 सही 1/2% 3 है। ये कह रहा है अगर ये इसी में जोड़ दे तो कितना आ जाएगा भाई, जोड़ने के बाद 11 आ गया। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि परिणाम जो है 1320 प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हो गया, 11 का मान 1320 आ गया। एक का मान कितना आ जाएगा, 11 कम 11 दूनी 22, ठीक है। तो 8 का मान कितना आ जाएगा, मूल संख्या पूछ रहा ना, 8 का मान कितना आ जाएगा 8 गुना 120, कितना आ गया 12 अट्ठे 96, कितना आ गया 960। इस वाले तरीके को आपको फॉलो करना है, ये वाला मेथड फॉलो करना है, ठीक है। इस तरीके से सवाल करेंगे हम ऐसे रेशियो में बदल के, ठीक। आई बात समझ में, क्या किया एक बार और ध्यान से देख लो इसको, ठीक है। वीडियो को रिपीट कर लेना, समझ में आ जाएगा, वरना भी क्वेश्चन आएंगे 2-3 तो फटाफट करेंगे, मैं समझ में आ जाएगा। कमल के पास कुछ सेब है, ये कहां से आ गए ना अपने बीच में, संख्याओं के बीच में कहां से आ गए। ओहो, वो वाला सवाल पीछे आ गया कि संख्या के 15% तथा 20% का योगफल। देखो ये रहा एक और सवाल वैसे ही, यदि एक संख्या का 62 सही 1/2% इसी संख्या से घटाने पर परिणाम जो है कितना आता है 6321। कितना आता है भाई परिणाम 6321, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया 62 दूनी
62 दूनी कितना आएगा, देखो 6 दूनी 12 124, और एक जोड़ोगे इसमें 125, बटे में क्या है 2, और गुना में लगा दोगे 100, कितना आ गया 25 पंजे 125, 25 चौका 100, और 4 दूनी 8, कितना आ गया भाई 5/8। ठीक है, क्या आ गया 5/8। अब इसका क्या मतलब है, इसी संख्या से घटाने पर परिणाम, देखो यही संख्या, इसमें से 5 घटा दो, परिणाम क्या आ गया 3। क्वेश्चन में क्या कह रहा, परिणाम कितना आता है 6321। एक का मान निकाल लोगे, एक का मान कितना आ जाएगा 2107। ठीक है, तब मूल संख्या यानी कि इस 8 की वैल्यू पूछ रहा है मेरे से, तो 8 की गुना कर देंगे, इसमें गुना कर दो, 8 सती 56, 6 इधर 5, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, कितना आ गया 16,856, 16,856, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये उसी तरह का सवाल था, इसलिए ये कराया पहले, जिससे आपके दिमाग में फंस जाए बात कि इसका मतलब क्या है। ठीक, अभी देखो एक बार और देख लो सवाल, स्क्रीनशॉट ले लो। दो संख्याओं का अनुपात, ये भी बाद में होगा, दो संख्या किसी चीज, ये भी बाद में। ठीक है भाई, अब आ जाओ सवालों का दोबारा जहां थे हम। कमल के पास सेब बाद में बंटवा देंगे सेब। यहाँ पर आओ, सवाल देखो क्या कह रहा, ये संख्याओं वाले सवाल बहुत आते हैं पेपर में। क्या कह रहा है, किसी संख्या के 15% तथा 20% का योगफल 126 है। ठीक, क्या कह दिया भाई ने, क्या कह रहा, किसी संख्या के 15%, मान लो वो संख्या 100 है, तो उस संख्या का 15% 15 और उस संख्या का 20% 20। अब ये क्या कह रहा कि इन दोनों का योगफल जो है 126 है, तो उस संख्या का 1/3 क्या होगा। ठीक है, इन दोनों का योगफल जोड़ दो दोनों को, कितना आ गया भाई 35, कितना आ गया भाई 35। इस 35 का मान कितना दे दिया उसने, कितना दे दिया 126, कितना है भाई 126। एक का मान कितना आ जाएगा, 7 से काट के देख लो भाई, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 7 अठी 56, कितना आ गया एक का मान 18/5। एक का मान कितना आ गया 18/5। अब मेरे से क्या पूछ रहा है, उस संख्या का 1/3, पहले तो संख्या निकाल लो, एक का मान ये है तो 100 संख्या मान ली थी हमने, 100 का मान कितना आ जाएगा 18/5, गुना में क्या लगा तो 100, 20, कितने आ गई भाई संख्या हमारी 360। अब मेरे से क्या पूछ रहा, उस संख्या का 1/3, क्या पूछ रहा भाई संख्या का 1/3, तो इसमें गुना कर दोगे 1/3 की, कितनी बार कटेगा 12 3 36, कितना आ गया 120। ऑप्शन ही है, दो ऑप्शन गायब है, अपनी तरफ से क्या आ गया भाई 120। ठीक है, कितना आएगा भाई संख्या का 1/3 120। कितना आ गया 120। अगला सवाल देखोगे क्या करा, दो संख्या का अनुपात 5:4 है, यदि पहली संख्या का 40% 12 है तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा। बहुत ही गंदा सवाल। ठीक है, गंदा नहीं है भाई, बढ़िया सवाल है, बहुत ही सीपीओ 2016 का सवाल है। क्या कह रहा, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, 5 और 4 अनुपात है। इसने क्या कहा, यदि पहली संख्या का 40%, अब अगर इनका 5:4 अनुपात है, मैं कह रहा 5:4 का 0 0 लगा दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कह रहा पहली संख्या का 40% 12 है, तो दूसरी संख्या का 50% कितना होगा। ठीक, बहुत अच्छी बात। अब देखो इसका 40% निकाल लो, 50 का 40% निकाल लोगे, यानी कि 50 गुना 40/100, तो कितना आ गया 5 चौक 20। इसका 40% कितना आ जाएगा 20 आ गया। अब इसने क्या दे दिया, इस 20 का मान कितना दे दिया 12, इस 20 का मान कितना है 12, और मेरे से पूछ क्या रहा, तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा। अब देखो दूसरी संख्या है 40, अब इसका 50% निकाल लो, इसका 50% कितना आ जाएगा 20। ठीक है भाई, दूसरी संख्या 40, इसका 50% 20 आ गया, और 20 का मान कितना है 12, तो दूसरी संख्या का 50% भी 12 ही होगा। ठीक है, क्या होगा भाई 12 ही होगा। आई बात समझ में। आसान सवाल था, कुछ नहीं था इसमें, ऐसा ऐसे ही डर डर रहे थे वो सब।
ये क्या कह रहा, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और 25% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मान लो तीसरी संख्या 100 है, जैसे अभी क्वेश्चन किया था, तीसरी संख्या से क्रमशः पहली संख्या तो उससे 12.5% और दूसरी 25% अधिक है, तो पहली संख्या तो हो जाएगी 112.5 और दूसरी हो जाएगी 125। ठीक, उसके बाद जो कह रहा वो सुन लो, इसकी पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो 112.5 बटे में दूसरी संख्या, गुना में लगा देंगे 100, परसेंटेज में बदलना है, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। ठीक है भाई, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, अरे भाई 0 पॉइंट 4 किस में गुना कर दो, देखो 2 चौका 8 और 25 चौका 100, 900, 90%। कितना आ जाएगा भाई गुना करोगे, 90%। ठीक है, एक पॉइंट यहां लगाएंगे, कितना आ गया 90%। आई बात समझ में। ठीक है, आई क्या बात समझ में। हाँ, ये भी सवाल देख लो, इसमें भी क्या ही रहेगा। यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के और लड़कियों की संख्या 812 हो तो विद्यालयों में कुल कितने लड़के हैं। बहुत बढ़िया बात कहती इसमें, क्या कहती, यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, भाई टोटल तो 100% होते हैं, टोटल कितने होते हैं 100%, उसमें से 60% तो बॉयज आ गए, 60% क्या आ गए बॉयज, गर्ल्स आ गई भाई। ठीक है, कितनी रहेगी 40%। भाई अगर 60% लड़के हैं 100 में से तो 40% लड़कियां होगी, बस बात खत्म। इतना अगर किसी में दिमाग है तो वो सवाल कर देगा। अब 40% का मान क्या दे दिया उसने, कहा कि लड़कियों की संख्या 812 है, यानी कि इस 40% का मान ही क्या है 812। ठीक, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, तो 60 का मान पूछ रहा, अगर 40 का मान 812 है, ठीक, आधा कर दो बस इसे, 20 का मान कितना हो जाएगा 20% का, इधर आधा करा तो इधर भी आधा कर दो, 406। अब कह रहा 60% का मान, देखो इसमें 3 से गुना कर दूं, 60% बन जाएगा, 3 से इधर गुना, 3 से इधर गुना, तो 60% का मान कितना आ गया भाई, 3 चौक 18 और 3 चौक 12, कितना आ गया 1218 है क्या नहीं, 1218 कितना है भाई 1218। ठीक, ये अच्छा, ये खत्म हो गए, एक सवाल 2 सवाल हमने बीच में छोड़ दिए, वो भी कर देते हैं, बात खत्म। क्या है, कमल के पास कुछ सेब है, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे, बहुत अच्छे। ये कह रहा कि जितने खाए, मान लो उसने 100% खाए, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे, तो बेचे कितने उसने 140%। भाई जब 40% ज्यादा बेचे तो 140 हो गए, 100 तो खा गया और 40 अधिक बेच दिए तो 140 हो गया। यदि उसने 70 सेब बेचे तो उसने कितने सेब खाए, ये कह रहा कि 140% का मान 70 है, कह रहा कि 70 सेब बेचे उसने, तो खाए कितने। अब देखो ये क्या हो रहा है, 140 का आधा, तो इधर भी आधा कर दो, 50 खा गया वो, बहुत खा गया सेब, इतने सेब खाए जा रहे हैं भाई, 50 सेब ऐसे खा लेगा, मजाक है कोई, कुछ भी सवाल बना दे रहे। कितने सेब खा लिए उसने 50। ठीक है भाई, सवाल देखो क्या अगला क्या है, एक भिन्न के अंश को 50% बढ़ा दिया जाए तथा हर को 40% कम कर दिया जाए, तो बताइए नई भिन्न पुरानी भिन्न का कितने परसेंट होगी। वाह 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 वाह, मान लो भाई पहली भिन्न थी, उसका अंश था 100 x और हर था उसका 100 y। ठीक, अब क्या कह रहा भाई, ये एक्स वाई इसलिए लेना पड़ा, अंश और हर अलग अलग लेंगे ना, अगर परसेंटेज में ले लिया दोनों तो कट जाएंगे वो। एक भिन्न के अंश को 50% बढ़ा दिया जाए, ये कह रहा इसे तो 50% बढ़ा दो, तो 50% 100 ये खुद है, 50 बढ़ा दिया 150 होगी। क्या कह रहा फिर दूसरे में जाए, तथा हर को 40% कम कर दिया जाए, इसको कम कर दो 40%, तो कितना रह जाएगा, 40 घटा दोगे इसमें से 60 वाई, बहुत अच्छे। कह रहा कि जो ये नई भिन्न मिली
पुरानी बिन का कितने परसेंट है, जो नए वाली बिन है पुरानी बिन का कितने परसेंट है। ठीक है, तो क्या करोगे भाई, नई बिन बटे में पुरानी बिन। ठीक, नई बिन बटे में पुरानी बिन, गुना में 100 लगाना पड़ेगा, परसेंटेज में पूछ रहा क्योंकि हमारे से। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक्स वाई से, तो ये एक्स वाई पूरा पूरा ऐसा कटेगा। ठीक, बहुत अच्छी बात। और इससे ये कटेगा 100 से 100, ऐसे भी हो सकते हैं क्या सवाल। 150 बटे क्या आ गया, 60 आ गया, गुना में क्या कर दोगे 100। ठीक है, कितना आ गया इधर, 100 आ गया। 1 0 से 1 0 हट गई, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, और 2 से कितनी बार कटेगा, 50 बार। और 50 पंजे कितना आ गया, 5 पंजे 25, कितना आ गया भाई, 250%। क्या आ गया भाई, 250%। पहला ही ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ठीक, थोड़ा सा मतलब उलझ सकते हैं बच्चे इसमें, लेकिन है नहीं, इस लायक है नहीं है कि तुम्हें घुमा सके, क्योंकि तुम क्या हो, तुम हो चीते, तेज तर्रार चीते। ठीक है भाई, आज की क्लास में हमने 21 सवाल लिए थे और 21 के 21 सवाल कर दिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गए होंगे। ठीक है, एक सवाल छोड़ा हमने क्योंकि वो सक्सेसिव कहा गया था गलती से। उसके बाद ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि परसेंटेज का मतलब क्या है, कैसे परसेंटेज में बदलना और परसेंटेज को रेशो में कैसे बदलना। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे कुछ सवाल दूसरे लेके और थोड़ा सा लेवल को अप करेंगे अपना। ठीक है, परसेंटेज की क्लास थोड़ी सी लंबी चल सकती है क्योंकि परसेंटेज क्या है, बड़ा टॉपिक है, तो मेरे ख्याल से इसकी क्लास थोड़ी ज्यादा हो जाएगी और क्लास के हिसाब से। ठीक है, तो कोई नहीं, आप ध्यान से देखते रहना, कॉपी पेन लेकर बैठा करो और पढ़ते रहा करो। जय हिंद, धन्यवाद।